Hello everyone, how are you? I am Chitranjan Kumar, your maths teacher. Today I am going to discuss very important and your daily life using topic direct and indirect variations. Okay, this is the second part. First part already I have discussed. So in first part we have discussed about its definitions. Okay, now today we will discuss about its questions. Okay students, so let's start. Exercise question. The first question is, which of the following quantities vary directly with each other? Okay, given a students number of article x and their price. ओके, नंबर ऑफ आर्टिकल x गिवन है और उसका प्राइस क्या है, y गिवन है. ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर है तो ये यहाँ पे गिवन है कि ये कैसे वेरी करेगा. इट मीन्स डायरेक्टली करेगा कि नहीं करेगा. यहाँ पे सिर्फ करा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी वेरी डायरेक्टली. डायरेक्टली का मतलब मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डायरेक्टली का मतलब अगर वन क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होती है, वो भी इंक्रीज होती है. अगर फर्स्ट डिक्रीज हो रहा है तो वो भी डिक्रीज होगा. ओके, तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्टली वेरिएशन बोला जाता है. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स है एंड देयर प्राइस. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करना है, अगर किसी थिंग्स का कॉस्ट अगर सपोज करे कि कोई है उसका 10 रुपीज है. ओके, वन थिंग का कॉस्ट 10 रुपीज. तो जैसे ही हम थिंग की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, इट मीन्स 2 करते हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है. इट मीन्स उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, वो 20 हो जाता है. तो यहाँ पे अगर ये x है और ये y है, इसकी क्वांटिटी हम करते हैं तो ये अगर 2x होगा तो ये भी 2y होगा. ये अगर 3y होता है तो ये भी 3y होगा. ओके, यानी कि सेम रेशियो में ये क्या होता है, इंक्रीज कर रहा है. तो ये डायरेक्टली होगा. ओके, डी से इसे डिनोट करते हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे डी से डिनोट करते हैं. ये डायरेक्टली होगा. क्लियर है, या यस कर देते हैं. दिस इज द, यहां पे यस और नो कर देना सही रहेगा. यस. सेकेंड क्वेश्चन, वेट ऑफ आर्टिकल्स एक्स एंड देयर कॉस्ट. अब स्टूडेंट्स अगर 10 kg कोई आर्टिकल है, ओके, और उसका कॉस्ट अगर 100 रुपीज है, तो अगर उसका आर्टिकल का वेट हम इंक्रीज करेंगे, इट मीन्स 10 है तो उसको 20 करेंगे, तो एब्सोल्युटली उसका कॉस्ट भी इंक्रीज होगा. क्लियर है, 10 है 20 हुआ तो उधर 100 से 200 हो जाएगा. क्लियर है, तो ये भी क्या है, ये भी डायरेक्टली हो रहा है. क्लियर है. थर्ड थिंग, डिस्टेंस x एंड टाइम y. डिस्टेंस यहां x है और टाइम y है. स्पीड रिमेनिंग द सेम. डिस्टेंस x एंड टाइम y. ओके, तो अब यहां पे स्टूडेंट्स स्पीड रिमेनिंग सेम. स्पीड क्या रिमेनिंग सेम होगा, डिस्टेंस x और y हो और उसका क्या हो, टाइम y यहां पे दिया हो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा. क्यों पॉसिबल नहीं होगा, अगर डिस्टेंस x है, सपोज करो कि डिस्टेंस यहां पे हमने 25 ले लिया. ओके, और टाइम 1 आवर लग रहा है, तो इसका स्पीड कैसे हुआ, 25 किलोमीटर पर आवर. ओके, अब यहां पे अगर इसका डिस्टेंस 50 होता है, ओके, डिस्टेंस 50 होता है, तो इसका ये क्या है, ये स्पीड जब कांस्टेंट है तो यहां पे क्या होगा, 50 है, और 50 के बाद तो इसको कवर करने में, इट मीन्स डिस्टेंस x एंड टाइम y, स्पीड रिमेनिंग द सेम. तो डिस्टेंस x है और टाइम y है, तो यहाँ पे 25 किलोमीटर पर आवर है, तो 50 किलोमीटर जाने में इसे कितना टाइम लगेगा, 2 आवर. क्लियर है.
तो स्पीड अगर रिमेनिंग सेम है, स्पीड सेम है तो डिस्टेंस आप बढ़ाइएगा। स्पीड अगर सेम है तो वहां पे क्या होगा, आपका कांस्टेंट रहेगा, तो क्या वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। क्लियर है? तो स्पीड सेम है तो आपका सही है। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो यहां पे आपका 3 नंबर क्या हो जाएगा, नो। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? 4 नंबर, वेजेज वाई एंड नंबर ऑफ आवर्स एक्स ऑफ वर्क। वेजेज वाई है, इट मीन्स जो मजदूरी होती है, तो मजदूरी अगर आपकी वाई है, इट मीन्स अगर 500 रुपये वेजेज है और आवर्स आपका 12 आवर्स है, 12 आवर्स का आपने 500 चार्ज किया, तो आप अगर वेजेज बढ़ाओगे तो आपका आवर्स बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है, ये यस होगा। इसमें एक बढ़ने से दूसरा बढ़ता है। 5 नंबर, स्पीड एक्स एंड टाइम वाई, डिस्टेंस कवर्ड रिमेनिंग द सेम। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखो, स्पीड बाई टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस यहां क्या होगा, हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस यहां पे सेम होगा, लेकिन स्पीड और टाइम क्या होगा, वेरी करेगा। अगर आप स्पीड एक्स है और टाइम क्या है, वाई है, तो स्पीड अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलते हो तो 10/1, अगर ये बढ़ता है तो 20/2। क्लियर है? तो स्पीड बढ़ रहा है तो आपका डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस आपका क्या हो रहा है, यानी कि डिस्टेंस आपका अगर 10 आ रहा है, यानी एक चीज कांस्टेंट है तो ये क्या होता है, ये भी कांस्टेंट रहेगा। डिस्टेंस वहां पे हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां पे इसके लिए ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ओके, सिमिलरली एरिया ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट, एरिया ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट, तो ये एब्सोल्युटली अगर जितना आप लैंड का एरिया जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो इट मीन्स यहां पे आपको ये क्या होगा, यस हो जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ये, चूंकि हम लोगों का जो डायरेक्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो एक्स बाई वाई, मैं इससे पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो इसलिए होगा ये एक्स बाई वाई फॉर्म में क्यों नहीं हो रहा है, चूंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इतना। आप इसको मल्टीप्लाई डिस्टेंस इंटू टाइम अगर आप कर रहे हो तो स्पीड हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। क्लियर है? तो इसलिए ये यहां पे नहीं हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। क्लियर है? अब इसमें कौन सा टेबल डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो डायरेक्टली का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डायरेक्टली कैसे होता है। तो अगर वन क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है उसी रेशियो से, तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशियो से इंक्रीज करनी चाहिए। तो अब सबका रेशियो हम फाइंड करेंगे। जैसे यहां फर्स्ट वन है, ए बाई बी है, तो ए बाई बी की वैल्यू क्या है, 7/21, फर्स्ट टेबल का 7/21, इट मीन्स 1/3। क्लियर है? 9/27, तो ये भी आपको क्या है, ये भी 1/3 है। उसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्या है, 13/39, ये भी 1/3 है। 21/63, इट मीन्स ये भी 1/3 है। और लास्टली ये भी 1/3 है। इट मीन्स इसका जो सभी टेबल है, ओके, टेबल्स में जो इसका रेशियो है ए और बी का, उसका सभी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है? कांस्टेंट है तो ये एक्स बाई वाई को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? यानी कि ए बाई बी को ये फॉलो कर रहा है। इट मीन्स ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। क्लियर है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ऑन विच टेबल एक्स वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स सेकंड यहां पे एक्स वाई के जगह ए एंड बी कर दे रहे हैं। सेकंड वन है ए बाई बी, तो ये 10/5 है। देखो स्टूडेंट, ये 10 है तो ये 5 हो रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये उसी रेशियो से बढ़ रहा है। यहां पे क्या हो रहा था, ए बढ़ रहा था, ये भी बढ़ रहा था, ये भी, बट सबका वैल्यू क्या हो रहा था, कांस्टेंट हो रहा था। तो सिमिलरली यहां भी होगा 10, 20, 30, 40, 46,
5 10, यानी ये सभी, ये इसका दुगना है, फिर इसका तिगुना, फिर 4 टाइम, फिर 5 टाइम। ओके, यहाँ 5 टाइम नहीं है, बट ये क्या है, ये सबका वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 10/5, 10/5 इक्वल टू 20/10 इक्वल टू 30/15 इक्वल टू 40/20 इक्वल टू 46/23। ओके, तो ये सब की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1/2 हो रही है, सॉरी 2/1, इट मीन्स 2। तो इसका कांस्टेंट वैल्यू a/b का वैल्यू कितना रहा है, 2/1, इट मीन्स 2। तो ये भी डायरेक्टली है, यस यस हो जाएगा। थर्ड वन स्टूडेंट क्या गिवन है, अब यहीं पे आप लोग देख लीजिए 2/6 है, तो इसे हम अगर ऐसे करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/3, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/3, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/3। इस अब देखो यहाँ पे 5/7, ये आप ये डिविजिबल नहीं है, तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू है आपका, ये क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, और ये 5/7। तो अब यहाँ पे ये दो जो वैल्यू है 5/17 और ये बाकी के बराबर नहीं है, इट मीन्स ये डायरेक्ट वेरी नहीं कर रहा है। ओके, अब यहाँ ये तो ज्यादा तो है, 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, बट उस रेशियो से नहीं ये हो रहा है, यानी सबकी वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो ये क्या होगा, ये आपको डायरेक्ट वेरी नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे 2/6 इक्वल टू 3/9 इक्वल टू 4/12, ये सभी किसके बराबर हैं स्टूडेंट, इक्वल टू 1/3, बट 5/17 इज नॉट इक्वल टू 1/3। ओके, एंड ऑल्सो 6/20 इज नॉट इक्वल टू 1/3। सो ये नो हो जाएगा, नो। क्लियर है, ये डायरेक्ट वेरी नहीं कर रहा है। फोर्थ नंबर a/b है 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, और 1 क्यूब की वैल्यू भी 1 होती है। यहाँ 2 आपको स्क्वायर गिवन है, तो 2 स्क्वायर यानी कि 4, और ये क्या है 8। क्लियर है, उसी तरीके से 3 स्क्वायर यानी 9, ये 27। अब स्टूडेंट ये 16 और 64। अब ये 5 स्क्वायर 25 एंड 125। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे हम लोग देखते हैं कि क्या ये कांस्टेंट है, तो ये तो 1/2 हो रहा है, ये 1/3 हो रहा है, ये 1/4 हो रहा है, ये 1/5 हो रहा है, तो ये भी बढ़ रहा है, इधर वाला भी बढ़ रहा है, बट वो a/b को फॉलो नहीं कर रहा है, इट मीन्स इसका रेशियो क्या है, इक्वल नहीं है। ओके, तो ये भी नो होगा। क्लियर है, इसका भी रेशियो इक्वल होना चाहिए। क्लियर है, ऐसे तो वो सभी का स्क्वायर किया जा रहा है, तो एक अलग ये में, ये 1/1, ये 1/2, ये 1/3, ये 1/4, ये 1/5, इट मीन्स एक सीक्वेंस में जा रहा है, बट वो कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए वो डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। उसका वैल्यू क्या है, अगर हम उसका वैल्यू फाइंड करेंगे किसी रेशियो से लेकर के, तो रेशियो में इक्वल नहीं है, ये इसका रेशियो इक्वल नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट वेरी तो कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट वेरिएशन नहीं बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका जो वैल्यू है रेशियो का वो कांस्टेंट नहीं है। क्लियर है, तो ये नो हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स गिवन दैट x वेरी डायरेक्टली एज y। अब यहाँ पे आपको वैल्यू बताना है स्टूडेंट, जो यहाँ पे डॉटेड लाइन दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यू बताना है। तो स्टूडेंट x/y, इट मीन्स यू नो दैट x/y ये सभी के लिए इक्वल होना चाहिए। तो हमारा x/y क्या है 2.5/5। ओके, इट मीन्स ये 1/2 हो गया, तो 1/2 से सभी को वेरी करना है, तो 1/2, और यहाँ पे अगर हम x ले लेते हैं इक्वल टू x/8, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमारा क्या होगा 2x इक्वल टू
8 into 1, it means x equal to 8/2, it means 4. अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम 4 लिखते हैं तो यहाँ 2.5/5, इट मीन्स 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा। अब उसी तरीके से अब 12 का हाफ, यहाँ देख रहे हो इसका हाफ है, इसका हाफ है, मोटे तौर पे इसको करना है। अब यहाँ फॉर्मूला इसका हाफ है, तो 1/2 करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? 6 की। क्लियर है? तो 1/2, और आपको प्रोसेस क्या है, इसी तरीके से कीजिएगा। 1/2 इक्वल टू x/12, तो स्टूडेंट x इक्वल टू 6 ऑटोमेटिकली आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे 15 है, तो 15 का 2 टाइम्स क्या होता है? इट मीन 6 का 2 टाइम्स है, 4 का 2 टाइम्स है 2.5, तो यहाँ पे 30 लिख दीजिएगा। ये कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करना है। ओके, बाकी तो आपको फॉर्मूला में बता दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉमन सेंस, अगर इस तरीके से एग्जाम में आएगा, आपको सिर्फ फील करना है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन अगर सब्जेक्टिव पूछेगा तो आपको ये सॉल्व करना होगा। क्लियर है? 1 by 1, तो सभी को सॉल्व करोगे। यहाँ पे आपको क्या होगा? 2x इक्वल टू 12, देन x इक्वल टू ये, उसी तरीके से ये हो जाएगा। तो इसमें आप क्या यूज करोगे? 1/2 इक्वल टू 15/x, देन x इक्वल टू 15 into 2, इट मीन्स 30। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट है। सेकंड अब आपको देखना है, यानी कि ये सभी में वैसे भरने हैं कि ये वेरी करे, बढ़े। अगर फर्स्ट क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़े, बट ये जो भी इसका रेशियो हो वो कांस्टेंट हो, इसका ख्याल रखना है। तो 5/8 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्लियर है? तो 5/8 है, तो 8, अब यहाँ पे 5/8 को हम इसे समझते हैं, 5/8 है, और हमारा इसको हम क्या कर लेते हैं? x है, बिकॉज ये खाली है तो यहाँ पे x कर लेते हैं, और ये 12 है। तो अब स्टूडेंट इसको यही तरीका है, 8x इक्वल टू 12 into 5, x इक्वल टू 12 into 5 डिवाइड बाई 8, इट मीन्स 2 6, 30/2, इट मीन्स 15। तो स्टूडेंट यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या पुट होगी? 15। अब स्टूडेंट्स आप इसे अब देखो, ये 5/8 है, तो ये 3 गुना हुआ, ये भी आपको 5 का यहाँ पे 15, तो अब ये कांस्टेंट होना चाहिए, यानी 5/8 है तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी आना चाहिए। तो इसका वैल्यू 5/8 के फॉर्म में, जब हम इसे इस तरीके से करेंगे स्टूडेंट, 15/12, ओके, तो 15/12 को हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो ये क्या होगा? 5/4 होगा। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 3 होगा, ये 15 होगा, ये 15/2, ओके, तो इसकी वैल्यू 15/2 होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगा 15/2। तो अब 15/2 को अब इसे हम, तो सब का वैल्यू अलग अलग, डेसिमल में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। 15/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 7.5। तो हम 15/2 ना लिख करके इसको क्या लिखेंगे? 7/5 लिख सकते हैं। तो अब देखो स्टूडेंट, इसका 1.5 टाइम ये है, इसका ये 1.5 टाइम है। अब देखो ये इसका 2 टाइम है, तो यहाँ पे हम 2 टाइम लेंगे। मतलब ये तरीका है, चूंकि सबको हमें डायरेक्ट रेशियो में, डायरेक्ट वेरिएशन में करना है, तो 5 2 जा 10, 8 2 जा 16। अब यहाँ 35 है, तो 35 5 से 7 टाइम हुआ है, तो ये भी 7 टाइम 56। ये डायरेक्ट तरीका है आपको समझने का, लेकिन इसको फाइंड करने का बेसिकली यही तरीका है। क्लियर है? अब यहाँ पे ये 25 है, तो 5 5 जा 25, तो 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, 5 4 जा 20। क्लियर है? डायरेक्ट आप कैसे, बट ये आपको नोटबुक में इस तरीके से डायरेक्ट नहीं करना है, इसे आपको सॉल्व ही करना है। क्लियर है? लेकिन ये मेथड आपको अपनाना है सभी का। क्लियर है? थर्ड वन, 6/15, 8/20, तो यहाँ पे 6/15 है, 8/20 है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम देखेंगे। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 6/15 है,
6/15 इक्वल टू, अब किससे रिलेट करेंगे हम, 10/x है, नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो 6 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 15, देन x इक्वल टू 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 6, 3, 5, दिस इज 5, x की वैल्यू क्या होगी 25। तो स्टूडेंट यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, इसे 25 लिख देंगे। 25, ओके। सिमिलरली अब इसे क्या करना है, तो यहां 40 हुआ, 20 से ये 2 गुना हुआ, तो इससे ये 2 गुना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसके एक दूसरे के हेल्प से आप कर सकते हो, ये आपको फाइंड हो गया इससे, इसके हेल्प से। अब ये स्टूडेंट 10 का 2 टाइम है, तो फिर ये 50 हो जाएगा, क्योंकि सबका वैल्यू क्या हो रहा है, सेम रेशियो में हो रहा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट वन है 4/16 है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/4 हो रहा है। इट मीन्स 4/16 इक्वल टू 9/x, देन 4 इंटू एक्स इक्वल टू 9 इंटू 16, x इक्वल टू 9 इंटू 16/4, इट मीन्स 36x की वैल्यू आ गई। ओके, तो x की वैल्यू 36 आ गई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे 36 पुट करेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट अब यहाँ 16 3 जा 48, तो 4 3 जा 12। अब यहाँ पे 36 है, ये 36, तो ये भी 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, तो 3, इट मीन्स यहाँ पे 3 है, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ 12 हो जाएगा। इसे आपको 1 हो जाएगा। तो ये सब स्टूडेंट आप अच्छे समझ गए होंगे कि डायरेक्ट वेरी कैसे कराते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। अब यहाँ पे फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, यानी वेरिएशन किस तरीके से ये हो रहा है। तो स्टूडेंट x/y जो है इक्वल टू 3/12 है, तो 3/12 इट मीन्स 1/4। सिमिलरली x/y इक्वल टू 5/20, इट मीन्स 1/4, ये भी उसी तरीके से हो रहा है। सिमिलरली x/y 7/28, इट मीन्स 1/4, और लास्ट वन है x/y, इट मीन्स 9/36, तो ये भी 1/4, यानी वो कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट इक्वल टू 1/4। ओके, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, यानी वेरिएशन हो रहा है, लेकिन किस कांस्टेंट को वो वेरी किया जा रहा है, तो 1/4 को। क्लियर है। नेक्स्ट वन, set up a table and solve the following problems, use unitary method, verify the answer। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे एक टेबल सेटअप करना है, तो एक टेबल पहले यहाँ पे क्रिएट किया जाए। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है रोहित बॉट 12 रजिस्टर फॉर ₹156, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 सच रजिस्टर। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कॉस्ट, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, नंबर ऑफ रजिस्टर्स। ओके, और यहां पे कॉस्ट ऑफ रजिस्टर। ओके स्टूडेंट, अब यहां पे नंबर ऑफ रजिस्टर आपका क्या है, तो रोहित बॉट 12 रजिस्टर फॉर, तो अगर 12 वो रजिस्टर यहां पे बॉट करता है तो उसको कितना कॉस्ट होता है, 156 कॉस्ट पे करना पड़ता है। क्लियर है। अब दिया है कि 7 सच, इसी तरीके के अगर वो 7 रजिस्टर बॉट करेगा तो उसे कितना फाइंड करना होगा।
तो इसे हम x डिनोट कर लेते हैं और यहां पे लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 7 रजिस्टर्स बी ₹X। ओके, ₹X। स्टूडेंट यहां पे x ले लिया गया। नाउ x by y we have now by direct variation we have स्टूडेंट यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे इसको बताना होगा कि ये किस वेरिएशन में है, तो डायरेक्ट में है कि किस में है। तो डायरेक्ट अगर ये यहाँ पे क्वांटिटी पहले का क्या है 12 है, तो 12 है तो ये 156 होगी, यानी किसी भी आर्टिकल की क्वांटिटी और कॉस्ट, क्वांटिटी अगर यहाँ पे बढ़ रहा है और क्वांटिटी घटेगा तो ऑटोमेटिक उसका कॉस्ट भी घटेगा। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, तो ये कांस्टेंट होता है, तो 12/156 इक्वल टू 7/x। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन वी हैव 12 अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे स्टूडेंट, तो 12 इंटू एक्स इक्वल टू 156 इंटू 7। अब इसे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इट मीन्स x की वैल्यू 91 ₹91। तो अब x फाइनली हमारा क्या हुआ, इट मीन्स अब इसे कह रहा है कि इसे आप चेक कीजिए किस फॉर्मूले से, यूनिटरी मेथड से। तो स्टूडेंट इसे हम चेक करके देख ले रहे हैं यूनिटरी मेथड से। सिंस कॉस्ट ऑफ, वेरीफाई यहां पे लिख दे रहे हैं, वेरीफाई कॉस्ट ऑफ 12 रजिस्टर्स इक्वल टू ₹156। ओके, therefore cost of one register equal to ₹156/12। therefore cost of 7 registers इक्वल टू 156/12 इंटू 7। ओके, तो स्टूडेंट इसे हम जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 13 इंटू 7, इट मीन्स ₹91। तो स्टूडेंट्स ये वेरीफाइड भी हो गया। ओके, इट मीन्स जो हमने इसको इस तरीके से बनाया ये यूनिटरी मेथड से वेरीफाई भी हो गया। ओके, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 93 मीटर ऑफ अ सर्टेन काइंड्स ऑफ प्लास्टिक सीट इज ₹1395, देन व्हाट वुड इट कॉस्ट टू बाई 105 मीटर ऑफ सच प्लास्टिक सीट। सबसे पहले इसे हम यहां पे देखेंगे कि द कॉस्ट ऑफ 93 मीटर, 93 मीटर गिवन है, 93 मीटर ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ प्लास्टिक, किसी निश्चित प्रकार का प्लास्टिक सीट इतने रुपीज का आता है। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे स्टूडेंट। ओके, टेबल क्रिएट करेंगे, इसे और आगे इधर इंक्रीज कर ले रहे हैं।
अब यहां पे क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ प्लास्टिक शीट, लेंथ ऑफ प्लास्टिक शीट, लेंथ ऑफ प्लास्टिक शीट्स, और यहां पे कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक शीट। ओके, तो लेंथ ऑफ प्लास्टिक शीट्स आपका 93 मीटर है इन मीटर, यहाँ इन मीटर कर दो और यहाँ इन रुपीज। ओके, 1395। ओके, अब ये 105 यहाँ पे मीटर 105 है, इसे x करना है, इसे x ले लो। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे x मैंने लेट किया है। ओके, यहाँ पे आप ये फाइंड करना है। तो सिमिलरली जो पीछे वाला हम लोगों ने किया है अभी, उसी के अकॉर्डिंग बनेगा लेट द। तो ये डायरेक्ट है कि इनवर्स है, ये पहले चेक करो। 93 105 यानी किसी भी थिंग्स का अगर कॉस्ट गिवन है तो उसका लेंथ मतलब क्वांटिटी जो है वो अगर बढ़ेगा तो उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा, ये हम जानते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट वेरिएशन, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 105 मीटर प्लास्टिक शीट इक्वल टू रुपीज x। Then students, by direct variation we have 93 by 1395 equal to 105 by x। स्टूडेंट अब इसे हम 93 इंटू एक्स इक्वल टू 105 इंटू 1395। ओके, देन x इक्वल टू 105 इंटू 1395 डिवाइड बाई 93। स्टूडेंट अब इसे हम लोग करेंगे 31 से, या 3 से पहले कर लो तो 31 होगा और ये 35 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसे 31 से डिवाइड होगा, ये 31 से 4 टाइम में 124, फिर 5 टाइम में 45। इट मीन्स फाइनली इसका आंसर क्या हुआ 35 इंटू 45। इसकी वैल्यू क्या होगी 35 इंटू 45, इट मीन्स 140, सॉरी 175 and 140, 5751, it means 1575 रुपीज। ओके स्टूडेंट, अब इसे आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना है तो एब्सोल्युटली इसको जब आप वेरीफाई करोगे तो 1 का फाइंड करोगे और उसके बाद 93 का गिवन है 1 का, तभी है तो एब्सोल्युटली वही आएगा। आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हैंस the cost of 105 such sheet equal to rupees 1575. Okay, this is your answer. Clear student? Now the student, आज आप लोगों ने जो भी डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों ने समझा, इसमें आपको जो सिंपल टेबल वाले क्वेश्चन हैं उसको आपने सॉल्व करना सीखा। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम होंगे, थोड़ा सा कठिन वर्ड प्रॉब्लम, हार्ड वर्ड प्रॉब्लम, जिसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इंक्लूड करेंगे। ओके, सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।